बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स या कंपोनेंट्स ऑफ फॉर्मल और बिजनेस लेटर के जब भी आप बिजनेस लेटर या फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसके कंपोनेंट्स या उसके कौन कौन से पार्ट्स होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बिजनेस लेटर ऐसे लेटर होते हैं जो आप बिजनेस पर्पस के लिए किसी को लिखें तो उसे हम बिजनेस लेटर कहते हैं। अब हमारे पास बेसिकली जो इसके पार्ट्स है, देयर आर 7 पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर। हमारे पास इसके 7 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट्स हमारे पास है दी हेडिंग। द हेडिंग इंडिकेट्स वेयर द लेटर्स कम, यानी ये जो हेडिंग पार्ट्स है इसमें बेसिकली जो सेंडर है वो अपना कंप्लीट नेम, कंप्लीट एड्रेस, अगर उसका मोबाइल नंबर या पीटीसीएल नंबर है तो वो भी यहाँ पे लिखेगा। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ और उस कंपनी की तरफ से मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। तो अब चूँकि मैं कंपनी की तरफ से लेटर लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कंपनी का कंप्लीट नेम, कंप्लीट एड्रेस, मोबाइल या पीटीसीएल नंबर भी यहाँ पे मैं लिखूँगा, क्योंकि जो रिसीवर होगा वो अगर आपको फीडबैक देना चाहे या आपके लेटर का रिप्लाई देना चाहे तो वो आपको इसी एड्रेस पे देगा। तो इसलिए आपका ये जो एड्रेस है ये कंप्लीट और सही होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारे पास है डेट। राइट द करंट डेट ऑफ राइटिंग लेटर, यानी आप जिस डेट को लेटर लिख रहे हैं वही डेट आपने अपने लेटर पे लिखना है। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास है दी इनसाइड एड्रेस। दिस इज द एड्रेस यू आर सेंडिंग यूर लेटर टू, यानी ये वो एड्रेस होता है जिसको आप अपना ख़त जो है सेंड कर रहे हैं या जिसको आप अपना ख़त लिख रहे हैं। अब यहाँ पे आप उसका कंप्लीट नेम लिखेंगे, उस पर्सन का या उस कंपनी का। उसके बाद आप जो है उसका टाइटल लिखेंगे। अगर आपके पास इसी तरह मोबाइल नंबर, पीटीसीएल नंबर है तो वो भी आप इस एड्रेस में, इनसाइड एड्रेस के पार्ट्स में जाके लिखेंगे। और यही एड्रेस जो है आप इनवेलप के आउटसाइड पे भी लिखेंगे, चूँकि आप जिसको सेंड करेंगे तो बेसिकली इसी एड्रेस पे आपका जो लेटर है वो सेंड होगा, इसीलिए ये एड्रेस भी आपका कंप्लीट और करेक्ट होना चाहिए। फोर्थ पार्ट है हमारे पास दी सैल्यूटेशन। दी ग्रीटिंग इन अ बिजनेस लेटर इज ऑलवेज फॉर्मल। इट नॉर्मली बिगिंस विद द वर्ड डियर एंड ऑलवेज इंक्लूड द पर्सनस लास्ट नेम, यानी आप जब भी अपने लेटर को स्टार्ट करेंगे तो आप स्टार्ट जो है वो सैल्यूटेशन से करेंगे और उसके लिए आप वर्ड डियर यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं डियर सर, डियर मैडम। अगर आपको उस पर्सन का जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका नेम आपको पता है तो आप उसको जो है डियर नाम भी उसके आगे लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये लेटर जॉन को भेज रहा हूँ तो मैं लिखूँगा डियर जॉन। तो इस तरह आप जो है अपने लेटर की शुरुआत कर सकते हैं। अब फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है दी बॉडी। द बॉडी इज़ द मेन कंटेंट्स ऑफ लेटर, यानी ये बेसिकली आपका मेन कंटेंट होता है या आइडिया होता है या जो आपका मेन लेटर का जो पर्पस होता है, जिस चीज़ के लिए आप ये लेटर लिख रहे हैं तो आपने बॉडी में जाके वो एक्सप्लेन कर देना है। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं। द ओपनिंग पैराग्राफ। बेसिकली ओपनिंग पैराग्राफ आपका जो है आपके लेटर के बारे में बताता है कि आप लेटर किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। अब उसके बाद आपके पास दूसरे नंबर पे द मेन कम्युनिकेशन, यानी आप अब ये जो लेटर लिख रहे हैं इसका मेन कम्युनिकेशन पर्पस क्या है। बेसिकली आप इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी आपके पास या फैक्ट्स होंगे वो सारे आप मेन पार्ट्स में इसके जो है वो आप लिखेंगे। अब लास्ट पे आपके पास है द क्लोजिंग पैराग्राफ। द थर्ड रेफर टू फ्यूचर एक्शन, यानी अब ये जो थर्ड है आपके पास क्लोजिंग है, अब आप उसमें आप जो उसको अपने फ्यूचर एक्शन के बारे में उसको बताएंगे। अब सिक्स्थ
पार्ट्स है हमारे पास दी कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। द कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग इज अ काइंड ऑफ गुड बाय लाइन, यानी जैसे ही आप अपनी बॉडी का जो क्लोजिंग पैराग्राफ है वो लिखेंगे, उसके बाद आप जो कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग यानी बेसिकली अब आप उससे इजाज़त चाहेंगे कि मैं अब ये लेटर जो है मेरा कंप्लीट हो गया है, और इस तरह आप उसको गुड बाय के लिए आप जो है उसको कुछ लाइंस लिखेंगे। अब यहाँ पे जिस तरह हम लिख सकते हैं यूअर्स ट्रूली लिख सकते हैं, यूअर सिंसियरली लिख सकते हैं, यूअर फेथफुली लिख सकते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स है आप उसको जो है यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में लिख सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास है दी सिग्नेचर। एट द एंड ऑफ लेटर द राइटर विल पुट डाउन हिज सिग्नेचर, यानी लेटर के आखिर पर जो राइटर है वो अपने सिग्नेचर करेगा। अगर वो अपने सिग्नेचर नहीं करेगा तो इस लेटर की कोई वैल्यू नहीं होगी। यानी सिग्नेचर जो है ये कंपलसरी है, इसके बगैर जो रिसीवर है उसको जो आपका लेटर है वो डाउटफुल होगा कि ये लेटर उसने लिखा भी है या नहीं लिखा। तो इसलिए इस पे आपके सिग्नेचर भी होने चाहिए, और साथ में अगर कंपनी की तरफ से आप ये लेटर लिख रहे हैं तो उसका जो है स्टैम्प भी लगा होना चाहिए। तो अब ये बेसिकली हमारे पास 7 पार्ट्स है किसी भी बिजनेस लेटर के। यानी आप जब भी बिजनेस लेटर लिखेंगे तो आपके बिजनेस लेटर के ये पार्ट्स होने चाहिए। अगर इसमें से आप जो है कोई भी पार्ट्स जो है वो मिस कर जाएं तो इस तरह आपका जो लेटर है वो बिजनेस लेटर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये बेसिकली स्टैंडर्ड पार्ट्स है और इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा अपने लेटर्स में।